जोरू, ज़मीन और ज़ुबान तीनों में से अगर एक से भी आदमी फिसल जाए तो उसकी ज़िंदगी को स्वर्ग से नरक बना सकता है। उस व्यक्ति को अर्श से फर्श तक का रास्ता चंद महीनों में दिखा सकता है। ऐसा ही एक मामला आज आपके सामने लाए हैं। दरअसल एक बूढ़ी महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 58 साल के आसपास होती है। उसके 2 जवान बेटे होते हैं, जिसमें एक का नाम सुनील होता है, दूसरे का नाम विपिन होता है। छोटे बेटे की शादी हो जाती है जो कि उस बुजुर्ग महिला के पास ही रहता है। बड़े बेटे की शादी हो जाती है, वह नौकरी के लिए अमेरिका चला जाता है, अपने बाल बच्चों को अपने साथ ले जाता है। उसकी एक छोटी बेटी होती है जो काफ़ी उम्र बीतने के बाद उसे पैदा होती है। सब कुछ ठीक ठाक चलता है, तभी मामले में ट्विस्ट आ जाता है। अक्सर जो प्रॉपर्टी होती है वो उस बुढ़िया के नाम होती है, जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ये मामला महाराष्ट्र से सामने आता है। उसकी छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। उसकी उम्र भी लगभग 23 साल के आसपास होती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही होती है। उसको उस कॉलेज के ही एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग बनता है, जिसको वह अपने परिवार से अक्सर छुपाती रहती है। उधर छोटे भाई को इस मामले का पता चलता है और जब उसे पता चलता है तो वह उस चीज़ का विरोध करता है, क्योंकि लड़का उनकी कास्ट का नहीं होता है, वह अदर कास्ट से संबंधित होता है। अब वह अपनी बहन पर इस चीज़ को लेकर दबाव बनाता है। उधर बुजुर्ग महिला उस छोटी बेटी के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी का एक एग्रीमेंट साइन कर देती है। इधर उसके छोटे बेटे का इस बात को जानकर दिमाग खिसक जाता है। वह इसकी कंप्लेंट अपने बड़े भाई से भी करता है, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता है। अब उस महिला के छोटे बेटे को इस बात का डर होता है कि कहीं अगर पूरी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम चली गई तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। इस बात को लेकर वह काफ़ी चिंतित रहता है। उस महिला की भी बीमारी के चलते मामला बहुत ही ख़राब होता है। उसका ये भरोसा नहीं था कि कब वह महिला अपने प्राण त्याग दे। इसी के चक्कर में तीनों व्यक्तियों का मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पर होता है। बड़ा भाई अमेरिका रहता है, उसको प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। अब छोटा भाई चाहता है कि पूरी प्रॉपर्टी उसी की हो जाए। इसी मामले को लेकर वह एक प्लानिंग तैयार करता है, एक योजना के तहत काम करता है। सबसे पहले वह उस लड़की को नशीला पदार्थ पिलाता है और उसके बाद उस लड़की की अपनी पत्नी के साथ मिलकर गला दबा के हत्या कर देता है। उधर सो रही बुजुर्ग महिला को जब इसके बारे में पता चलता है, उसे उस पर शक होता है, तो वह कमरे से बाहर आती है और देखती है कि उसकी बेटी की सांसें बिल्कुल बंद हैं। उधर दूसरे कमरे में छिपे होने के कारण उन्हें पता नहीं चलता है कि इस बुजुर्ग महिला को उसकी बेटी की मौत की खबर मिल चुकी है। उधर जैसे ही वह महिला कमरे में अंदर जाती है, उसके सर पे डंडे से वार किया जाता है, वह बेहोश हो जाती है और उसके बाद उस बुजुर्ग महिला की भी गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। घर की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त कर दी जाती हैं और पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया जाता है कि किसी चोर ने घर में चोरी के मकसद से हमला किया, जिसमें बुजुर्ग महिला की आंखें खुली तो उसके डंडे से सर पे वार किया, जिससे उस महिला की मौत हो गई। जब बेटी बीच में आई तो उसकी भी गला दबा के हत्या कर दी। वो दोनों, जो कि उस बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू होते हैं, दूसरे कमरे में सो रहे थे। जब उनकी आंखें खुलती है तो वो मामला उनके सामने आता है। पुलिस उनकी बातों में आ जाती है और अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लेती है। हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर पुलिस इस चीज़ को लेकर काफ़ी हद तक परेशान होती है, क्योंकि वो रोने का, बिलखने का झूठा नाटक कर रहे थे, हद से ज़्यादा नौटंकी कर रहे थे। उधर उसका बड़ा भाई भी अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर वहाँ से उसके घर पहुँच जाता है। इधर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक होती हैं। माँ का और बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर ये सारे घटनाक्रम को एक शख्स, जो कि उनका पड़ोसी होता है, जो उस बुजुर्ग महिला से उसकी गला दबा के हत्या करने से पहले फ़ोन पर बातचीत कर लेता है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेता है और वह उसके अंतिम संस्कार के करीब 20 दिन बाद पुलिस थाने पहुंचता है और वो रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को सुनाता है। पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर उसके लड़के और बहू को गिरफ्त में लेती है और सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो मामला खुल के सामने आ जाता है। वो दोनों बयान करते हैं कि उनकी छोटी बहन का रिश्ता किसी दूसरी कास्ट के लड़के के साथ था। पूरी ज़मीन उस लड़की के नाम पर थी, क्योंकि बुजुर्ग महिला ने उसी के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया था। इसी चीज़ को लेकर कि कहीं लड़की का हिस्से के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की पूरी जायदाद उसके हाथ से ना निकल जाए, उसने प्लानिंग के तहत दोनों की निर्मम हत्या कर दी। इस मामले में क्या उस बेटे ने अपनी माँ और छोटी बहन के साथ ठीक किया, गलत किया? क्या ऐसा करना उचित था, अनुचित था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
समाज में इस तरह की घटनाओं को बताने का, समझाने का, किसी को दुखी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल इसका उद्देश्य इतना है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इस तरह की घटनाओं से बचे रहने के लिए अपने घर में सतर्कता ज़रूर बरतें, अपना विश्वास ज़रूर बनाए रखें, जिससे इस तरह की आपराधिक मानसिकता का शिकार होने से हम बच जाएं। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।